Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the second video of linear regression, the third lesson of statistics subject, standard 12th Gujarat board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। Friends, in the last video we have studied about the concept of linear regression, the meaning of regression, regression model, properties of regression, utilities of regression and methods of regression. Today we will study about the formulas of linear regression by least square method. So friends, without wasting the time, let's start. Now friends, let us understand the formula of regression. So we have to learn the formula for least square method, and as per least square method we have to find the regression line y on x. So the functional equation of regression line y on x is cap of y is equal to a plus bx. So let us explain this equation. फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये y के ऊपर ये एरो जैसा क्या बना है. फ्रेंड्स, इसे हम कैप कहते हैं. इसे हम रीड ऐसे करेंगे, कैप ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. सो कैप ये एस्टिमेट को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स आप जानते हैं कि y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इस इक्वेशन में a है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और b है वो भी फ्रेंड्स कांस्टेंट है. यहाँ आपको ये याद रखना है कि b वो कांस्टेंट है और b इज़ ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो जब भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट a में प्लस कर देते हैं, तब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम पड़ती है. अगर मैं सिर्फ y लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि y की एग्जैक्ट वैल्यू. लेकिन हम ये जो ऊपर कैप बनाते हैं, इस कैप से ये पता चलता है कि हम एस्टिमेटेड वैल्यू हमने फाइंड की है. दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे. इस पूरे चैप्टर में जो हमारी मेन मंजिल है, जो हमारा मेन मकसद है, वो इस इक्वेशन की वैल्यूज़ फाइंड करना है. तो इस इक्वेशन में x वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है जो हमें सब में दी होगी. यानी अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्म करना है तो इस इक्वेशन के लिए आपको a और b इन दोनों की कैलकुलेशन करनी होगी. तो यही दो अहम कैलकुलेशन है यहाँ पर. तो b जो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसके फॉर्मूलाज हम सीखेंगे और इसके फॉर्मूलाज एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मूलाज हैं जो हमने कॉरिलेशन कोएफिशिएंट के सीखे थे. उन फॉर्मूलाज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कॉरिलेशन के फॉर्मूला को रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम कॉरिलेशन में यूज़ करते थे. तो इसी फॉर्मूला के ऊपर से हम b का फॉर्मूला या बी वाई एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं. आपको सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो रिग्रेशन लाइन है वो y ऑन x है. तो हमेशा डिनोमिनेटर में x से रिलेटेड डेटा ही आएगा. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर दोनों दिए हुए हैं. लेकिन हमें ये दोनों नहीं चाहिए.
हम सिर्फ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाला डेटा ही लेंगे, तो वो है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। और इतना करने के बाद डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर कर देंगे। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बनेगा, जो कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ x का डेटा हमने लिया है, रूट कैंसिल हो चुका है क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना था। तो सेम ये फॉर्मूला है, न्यूमरेटर कभी भी चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको y ऑन x हो तब x से रिलेटेड डेटा लेना है। सेम अगर ये रिग्रेशन लाइन x ऑन y होती तो फिर आपको y से रिलेटेड डेटा लेना होता, और उस केस में आपका फॉर्मूला इस तरीके का बन जाता। एक और फॉर्मूला जो हम कॉरिलेशन में यूज़ किया करते थे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें फ्रेंड्स वही काम करना है, सिर्फ x से रिलेटेड जो डेटा है वही हमें डिनोमिनेटर में लेना है, यानी कि n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट, और अंडर रूट करने के बाद हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रूट हटने के बाद वाली आएगी, तो n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। तो आपके b का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको कॉरिलेशन के फॉर्मूला याद हैं तो रिग्रेशन के फॉर्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट छोटी सी आपको ट्रिक लगानी है। बी वाई एक्स हो तो आपको x से रिलेटेड डेटा नीचे लाना है और रूट हटा देना है। रूट हटता कैसे है? रीज़न है हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर रहे हैं, इसलिए ये रूट हट रहा है। एक और फॉर्मूला फ्रेंड्स, r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। वेरिएबल्स की वैल्यू काफ़ी बड़ी होती थी, तो उन्हें छोटी करने के लिए हम अज्यूम्ड मीन वाली मेथड से सिग्मा u और v का यूज़ करके हम सॉल्व किया करते थे। तो यहाँ पर भी वो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कॉरिलेशन वो ओरिजिन और स्केल दोनों से फ्री था, यानी कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न कुछ भी अप्लाई करें कॉरिलेशन का आंसर सेम रहता था। लेकिन रिग्रेशन वो सिर्फ प्लस माइनस से फ्री है, मल्टीप्लाई डिवीज़न से फ्री नहीं है। अगर आपने वैल्यू छोटी बनाने के लिए डिवाइड किया है तो आपको उस डिवाइड को अपने फॉर्मूला में मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमरेटर है वो सेम रहने वाला है। डिनोमिनेटर में y ऑन x है तो x से रिलेटेड u होता है, तो सिर्फ u का डेटा हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर अंडर रूट, और अंडर रूट के बाद हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने u में कन्वर्ट करते हुए या v में कन्वर्ट करते हुए डिवाइड नहीं किया है तो आपका ये फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगर आपने डिवाइड किया है तो आपको फॉर्मूला के साथ में सी वाई अपॉन सी एक्स मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में लेना पड़ेगा। सी वाई मतलब y में आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है वो, और सी एक्स मतलब x में आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है वो। यहाँ पर भी सेम रूल लगने वाला है फ्रेंड्स। आप y ऑन x तैयार कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में x आएगा। अगर सेम x ऑन y होता तो फिर आपका फॉर्मूला सी एक्स अपॉन सी वाई हो जाता। तो आपके मेन फॉर्मूला में भी यहाँ आपको सी वाई अपॉन सी एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने शॉर्ट सम में देखा था फ्रेंड्स, तो रिग्रेशन में भी शॉर्ट सम्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के लिए हमने कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, वेयर एस एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड एस वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बट जब हम बी तैयार करेंगे तो एज पर अवर रूल हम हमारे डिनोमिनेटर में से सिर्फ x का डेटा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस एक्स, और इसकी वैल्यू लिखने के बाद हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। तो डिनोमिनेटर के स्क्वायर होने के बाद की जो फाइनल वैल्यू आती है वो बन जाती है
एस स्क्वायर एक्स। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि एस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो रिग्रेशन का कोवेरियंस वाला सम जब भी आपको दिया रहेगा तब कई बार सम में आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देंगे जो आपके किसी काम की नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी आपको एस एक्स की वैल्यू दी होगी तो आपको उसका स्क्वायर करके एस स्क्वायर एक्स ही यहाँ पर यूज़ करना है। शॉर्ट सम का एक और फॉर्मूला फ्रेंड्स, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो यहाँ भी हमें वही काम करना है, यहाँ हम एस एक्स लेंगे लेकिन साथ में हमें एन भी लेना पड़ेगा, मीन्स एन इंटू एस एक्स और डिनोमिनेटर में जो एस एक्स है उसका हम स्क्वायर करेंगे। याद रखना फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एन का स्क्वायर नहीं करना है, तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो एन इंटू एस स्क्वायर एक्स बनेगा, यानी ऊपर का डिनोमिनेटर एज इट इज़, नीचे एन एज इट इज़ आने वाला है और एस एक्स का स्क्वायर होके एस स्क्वायर एक्स आएगा। सेम ऐसे ही एक शॉर्ट सम का फॉर्मूला ये भी हमने देखा था, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में एन हम एज इट इज़ लेने वाले हैं और एस एक्स हम लेंगे क्योंकि हम वाई ऑन एक्स के लिए कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद जो फाइनल फार्मूला हमारा बनता है वो बनता है इस तरीके से। तो आपने देखा फ्रेंड्स, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कुछ नए तरीके से आया हो, सभी फॉर्मूला कॉरिलेशन के ही हैं। हमने ज़रा सा मॉडिफिकेशन किया और रिग्रेशन के फॉर्मूला हमने बना लिए। सिर्फ एक फॉर्मूला ऐसा है जो आपने कॉरिलेशन में नहीं देखा था, वो इस तरीके से है कि जब आपको कॉरिलेशन की ही वैल्यू सामने से दे दी जाए तो बी वाई एक्स या बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर मल्टीप्लाइड बाई एस वाई अपॉन एस एक्स। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए दोनों में एस वाई और एस एक्स लेना है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। बाकी अभी तक हमने जितने भी रिग्रेशन के फॉर्मूला देखे थे सब में आपने वेरिएंस लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएंस लिया है आपने, यहाँ पर भी आपने वेरिएंस लिया है, कोवेरिएंस में भी आपने वेरिएंस लिया है, सब में स्क्वायर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप एस वाई अपॉन एस एक्स ले रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप इसे क्या पढ़ते हैं, कॉरिलेशन, और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कॉरिलेशन में यूज़ होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरिएंस में यूज़ होगा वेरिएंस। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा समझ के फॉर्मूला अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको रिग्रेशन के सम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप समझा रहा हूँ। आप प्लीज़ इन्हें नोट करके रखिएगा। चाहे शॉर्ट सम हो चाहे लॉन्ग सम हो, किसी भी सम में आप ये स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। फ्रेंड्स, कॉरिलेशन के सम में एक्स बार वाई बार फाइंड करना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन रिग्रेशन का कोई भी सम ऐसा नहीं है जो बिना एक्स बार वाई बार के सॉल्व किया जा सके। द सेकंड स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी, यानी आपको बी या बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको 7 अलग अलग तरीके के फार्मूलास बताए, उनमें से जो भी फार्मूला आपको एप्लीकेबल होता हो उन फार्मूला की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने डायरेक्टली वही फार्मूला लिखे हैं। ये फार्मूला कैसे आते हैं वो मैंने आपको अभी समझाया था पीछे। तो इन फार्मूलाज को आपको लर्न करना है। तो शॉर्ट सम हो या लॉन्ग सम हो, सभी फार्मूलाज मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ तक के जो फार्मूलाज हैं ये 5 मार्क्स के फार्मूला हैं जो लॉन्ग सम में यूज़ होते हैं, और ये नीचे ये शॉर्ट समस के फार्मूला हैं। बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए। हमने देखा था कि कैप ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो बी हमने ढूंढ लिया, अब हमें ए ढूंढना है। ए का जो फार्मूला है वो है वाई बार माइनस बी एक्स बार, यानी ये बी वो है जिसकी वैल्यू अभी आपने सेकंड स्टेप में फाइंड की है। तो उसको आप एक्स बार से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी प्रोडक्ट को जब आप वाई बार में से माइनस कर देते हैं तो आपको कांस्टेंट ए मिल जाता है। तो यहाँ आपका थर्ड स्टेप भी ख़त्म होता है। फोर्थ स्टेप में फ्रेंड्स हम रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रिग्रेशन लाइन है वो ये रही, कैप ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स,
तो a की वैल्यू आपने जो थर्ड स्टेप में ढूंढी है वो, प्लस b की वैल्यू जो हमने सेकंड स्टेप में ढूंढी थी वो, दोनों वैल्यू लिख के हम x को सिर्फ बाजू में लिख देंगे और उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि सपोज़ हमारे पास a की वैल्यू है 2.5 और b की वैल्यू हमारी आई 0.68, तो हमारी जो कैप ऑफ y बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, a मतलब 2.5 प्लस 0.68x। तो इस तरीके से ये हमारी रिग्रेशन लाइन बनी है। तो यहाँ पर इसी b को हम by(x) भी लिख सकते हैं। यहाँ पर y और x की कोई अलग वैल्यू नहीं है, b को ही by(x) लिखा जा सकता है, ये लिखने का खाली तरीका अलग है। आप देख सकते हैं a एज इट इज़ है, b की जो वैल्यू है वो ये b के लिए ही by(x) लिखा जाता है और x एज इट इज़ यहाँ पर आया है। इसके बाद फ्रेंड्स फिफ्थ स्टेप में अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की कोई वैल्यू दी गई हो तो वो आप यहाँ पर इस x की प्लेस पे रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप, कई सम्स में ये पूछते हैं एरर, तो एरर का जो फॉर्मूला है E = y माइनस कैप ऑफ y। तो इसे मैं जब आपको सम सॉल्व कराऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the formulas and you knew the method how to convert the formulas of correlation coefficient into regression coefficient. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ सकें। In the next video, we will solve the long sums of linear regression. So till then, keep study and stay at home. Goodbye.